अब शुरू करते हैं हम लोग डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसका डिफरेंस क्या है भाई, एग्जाम में कई बार आ जाता है ये, और डिट्टो कॉपी पेस्ट चिपकाना है तुमको, समझते हुए चलो। आओ जरा, सबसे पहले मीनिंग। मैं नहीं मानता मीनिंग में कोई दिक्कत आनी चाहिए, ध्यान से पढ़ना बड़ी इज्जत के साथ। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इट रेफर्स टू चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स, द फर्म कंटिन्यूज इट्स बिजनेस। खत्म। यहां पर क्या हो गया कि यहां पर क्या है, चेंज हो रहा है किसके बीच में, एग्रीमेंट के बीच में, पार्टनर्स के बीच में क्या चेंज हुआ, एग्रीमेंट, और फर्म क्या कर रही है, कंटिन्यू चल रही है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इट रेफर्स टू क्लोजर ऑफ द फर्म, यहां पर फर्म क्या हो रही है, क्लोज, बंद हो रही है। फर्क समझ में आ गया। अगला पॉइंट ध्यान से पढ़ना, इकोनॉमिक रिलेशंस, ध्यान से पढ़ना इकोनॉमिक रिलेशंस। भाई साहब आप पढ़ो इकोनॉमिक रिलेशंस, ढंग से पढ़ना, मैं समझाऊंगा। भाई इनके इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, लेकिन किस फॉर्म में, चेंज फॉर्म में। पहले था 2:1, आज है 1:1। पहले थे 4 पार्टनर, आज रह गए 3 पार्टनर या फिर 2 पार्टनर। तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या हो गया, चेंज। यहां पढ़ो भाई, जब फर्म ही बंद हो गई तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप कौन सा निभाएंगे भाई, ये बताओ। जब फर्म ही क्या हो गई, बंद, तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप नाम की कोई चीज अब लिखा हुआ, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड। आगे बढ़ो भाई, तीसरा आप ही पढ़ो, क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पूरा पढ़ो, क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहां पर क्या कह रहा है वो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नीड नॉट टू बी क्लोज। यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने की आवश्यकता, क्योंकि फर्म चल रही है तो क्लोज थोड़ा ना कर दोगे, फर्म तो रन कर रही है ना। आगे ये पढ़ो, भाई इस लड़के ने क्या गलत बोल दिया, कह रहा है भैया जब फर्म ही बंद हो गई तो बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब फर्म को बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करना पड़ेगा, क्लोज। तभी तो आप क्या करते हो, बैलेंस शीट को खत्म करते हो बाय वे ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। याद करो, बनता है ना रियलाइजेशन अकाउंट, पहले तो कभी पढ़ाया तो होगा ही, मैंने ही पढ़ाया तुम लोगों को। तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी बुक्स को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। आगे बढ़ो भाई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सेटलमेंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, पढ़ो बाबू। सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब यहां पर अगर फर्म बंद नहीं हो रही है लेकिन पार्टनरशिप क्या हो रही है, खत्म हो रही है या फिर चेंज फॉर्म में आ रही है, उस केस में क्या किया जाएगा, एसेट्स को क्या किया जाएगा, रीवैल्यू, क्या किया जाएगा, उसका दोबारा से वैल्यूएशन किया जाएगा। और लायबिलिटीज को क्या किया जाएगा, रीअसेस, क्या किया जाएगा, उसका दोबारा से क्या होगा, असेसमेंट, कि पहले मेरा कर्जा कितना था और आज मेरा कर्जा कितना है। And gain or loss on revaluation is distributed among the partners in their old ratio। और रिवैल्यूएशन करके या फिर रीअसेसमेंट करके कोई भी जो नुकसान और फायदा होगा वो किसके बीच में बांट दिया जाएगा, पार्टनर्स के बीच में। और किस रेशो में, ओल्ड रेशो। खत्म। ये पढ़ो भाई आप। भाई ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, फर्म क्या हो रही है, बंद, सारी एसेट्स को, उससे क्या आएगा, क्या आएगा, पैसा, क्या आएगा, उस पैसे से किसकी पेमेंट करेंगे, अगर कोई पैसा बचता है तो उससे पेमेंट किसकी करेंगे, खत्म। अगला बढ़ो भाई साहब, लास्ट। वो तो है ही, क्योंकि फर्म बंद तो फर्म कंटिन्यू तो करेगी, लेकिन यहां पर द बिजनेस ऑफ द फर्म कम्स टू एन एंड। बताओ कोई दिक्कत इन 4-5 पॉइंटों में, तो कुछ भी बोलो, कोई भी दिक्कत, कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा, कोई भी दर्द, कोई भी जलन, तो बोलो, आ जाएंगे धीरे धीरे अपने हिसाब से पढ़ने में, कोई इशू नहीं। आप बोलो तो सही। सेकंड पॉइंट कौन सा, इकोनॉमिक रिलेशनशिप। भाई देखो, अब देख सिंपल सी बात है, तेरी मेरी एक एग्रीमेंट था, पहले था 1:1, आज है 2:1। एक बात सिंपल सी बात बता मेरे को, सिंपल सी, क्या हमारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप खत्म हो गए या चेंज फॉर्म में है, चेंज वही लिखा हुआ है। लेकिन तेरी मेरी मैंने अपनी हमारी फर्म को ही बंद कर दिया, तूने मैंने मिल करके म्यूचुअल एग्रीमेंट से, तो बताओ अब हमारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप रहे, भाई भाई है, एक सोशल रिलेशनशिप तो है हमारे बीच में, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा
कोई भी एक रिश्तेदार है, चाचा है, ताऊ है, कोई भी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो क्या हो गए, खत्म। बात समझ में आ गई? चलो जी, यहाँ तो कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत, कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा, शांति से बताओ। घर जाके पढ़ना पड़ेगा 15-15 मिनट अभी फिलहाल, और जब प्रैक्टिकल शुरू होगा बहुत मैटर पड़ा हुआ है भाई। जब कैमरा ऑफ होगा तो ऑफ कैमरा बताऊंगा क्या क्या करना है, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है ना, कि ये करना है। यहाँ तो कोई दिक्कत, आज का लास्ट टॉपिक, क्योंकि उनको भी इतना ही पढ़ाया था, ठीक है। चलो जी, टॉपिक का नाम क्या है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। पहली बात कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता है एक प्रकार का स्पेसिफिक रिजर्व। क्या होता है, जिसको स्पेसिफिकली यूज करते हैं, किसको, कॉम्पनसेट करने को। किसको कॉम्पनसेट करना है, वर्कमैन को। किसको, या फिर एम्प्लॉइज को, बात एक ही है। इसको हम एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन रिजर्व भी बोल सकते हैं, ठीक है। मान के चलो मैं और श्रेयस दो पार्टनर है, हमारे यहाँ वंश काम कर रहा है और वंश को भगवान ना करे कोई चोट लग गई। हमने वंश को नीचे से, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर बुलाया, कह रहा सर आ रहा हूं, भागते 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 आया और उसका पैर मुड़ गया। अब इसका, यार तुम हंस रहे हो बदतमीजो, उसका पैर मुड़ गया, अगले तुम हंस रहे हो, किसी का लड़का है भाई, वो किसी का भाई है वो। आओ जरा आगे सुनते हैं। अब क्या हुआ, इसका पैर मुड़ गया। अब बताओ मैं और श्रेयस इसको कहां पर लेके जाएंगे, नहीं रे हकीम के पास ले जाएंगे यार, थोड़ा वो ठीक ठाक कर देगा वो, इसको डॉक्टर का क्या फायदा। हम इसको कहां पर लेके गए, डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने इसका इलाज बांध दिया बढ़िया वाला। अरे इलाज मतलब वैसा, ट्रीटमेंट कर दिया, और हमसे क्या चार्ज किया, पैसा। क्या चार्ज किया, पैसा चार्ज किया। चलो कोई बात नहीं, हमने पेमेंट कर दिया। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम इसका रिजर्व बना के रखते, स्पेसिफिक रिजर्व, हम पे कोई बर्डन पड़ता, हम पे कोई बर्डन। तो जनरली क्या करती है, जो कंपनीज होती है, जो पार्टनरशिप फर्म्स होती है, जो बिजनेसेस होते हैं, वो एक रिजर्व बना करके रखते हैं। किस तरीके का, इस तरीके का। ये कौन सा रिजर्व है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व है, जिसको स्पेसिफिकली किसके लिए यूज करेंगे, टू कॉम्पनसेट दी वर्कर या एम्प्लॉय। बात एक ही है। अब मेरी बात समझना ध्यान से, इस चैप्टर का नाम क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बोलो, इस चैप्टर में किसी भी लायबिलिटी को अनपेड नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना भाई, क्योंकि फर्म क्या हो रही है, और अगर नहीं करेंगे लायबिलिटी पे, अगले हम पे केस नहीं करेंगे क्या, बताओ गलत है सही है भाई। अगर हम किसी के पैसे मार रहे हैं तो गलत है सही है, ठीक है ना, टाइम पे फीस दे देना। चलो आओ जरा पहला, आओ जरा पहला केस क्या है, ध्यान से पढ़ना। पहला केस, when there is no claim, there is no claim, कोई क्लेम रिगार्डिंग दी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। भाई देयर इज नो क्लेम, कोई क्लेम ही नहीं है, ये रिजर्व किसके नाम का है, लेकिन कोई क्लेम ही नहीं आया, तो कौन बांट लेगा, किस रेशो में, किस रेशो में, एंट्री बोलो, वर्कमैन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन, being workman compensation distributed among the partners in। कोई दिक्कत पहले केस में, इजी। अगला ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, when the amount of claim is less than the amount of reserve। क्लेम तो रिजर्व भी, लेकिन क्लेम है कम, रिजर्व है क्लेम है, क्या करोगे, आओ जरा देखो। पहली एंट्री, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स। क्या एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, हालांकि मैं ढंग से समझाऊंगा इसको अच्छे से। देखो मान लो हमारे पास रिजर्व है बाबू 1 लाख रुपए का, और हमारे पास जो क्लेम है ना वो है मान लो 70,000 रुपए का। बताओ रिजर्व है ज्यादा, क्लेम है, मैंने गुल्लक तोड़ी, कितने पैसे निकले, 1 लाख। यहाँ कितना आ जाएगा, 1 लाख। कितना आ जाएगा, मेरा क्लेम कितने का है, तो क्लेम कहां ट्रांसफर हो जाएगा, रियलाइजेशन में। कहां ट्रांसफर होगा, मेरे पास कितने पैसे बचे, कौन बांट लेंगे आपस में, खत्म खम, इतनी से तो बात थी। अब बताओ मैंने भी क्या करा, ट्रांसफर करा, क्या करा, मैंने पे
मैंने कहा था किसी भी लाइबिलिटी को अनपेड, अगली एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कितना 70,000। और बताओ भाई साहब आपको कहां समझ में नहीं आया ईमानदारी से, कितने केस हो गए, 2। पहला केस बोलो, व्हेन देयर इज एंट्री विल बी क्लेम तो लेकिन रिजर्व से कम, मतलब रिजर्व है क्लेम है। अब तुम्हारी आंखों में चमक के लगा भाई, प्रैक्टिकल आ गया ना अब। रिजर्व है क्लेम है, एंट्री बोलो और भैया ने क्या सिखाया था, किसी भी लायबिलिटी को एंट्री बोलना। तीसरा केस आ जाओ भाई, मेरे को लगता है सेकंड हाफ इज गुड एज कम्पेयर टू द फर्स्ट हाफ, क्योंकि अब मैंने बोला ना कि अब थोड़ा सा नींद से बाहर आओ और थोड़ा इसका चक्कर मत पालो कैमरे का, बस तुम पढ़ो, फ्लो में रहो अपने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे को देखना है कि मुझे क्या बोलना है, तुम्हें नहीं देखना, बस सिंपल सी बात है। जैसी एक्टिविटी करते हो वैसी मत करो भाई अब, ठीक है, मुझे पढ़ाने दो। अब जरा अगला केस क्या है, when the amount of claim is equal to बोलो मेरे पास ना 1,00,000 रुपए का क्या था, रिजर्व। किस्मत इतनी माड़ी रही कि क्लेम भी कितने का आया। अब मैं तो सोचता 2 पैसे बचेंगे अपनी जेब में जाएंगे। एंट्री, अब क्या पार्टनर्स के लिए कुछ बचा, एंट्री बोलो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना है यहाँ पर 1,00,000 और किसी भी लायबिलिटी को अनपेड, एंट्री बोलो 1,00,000 और हमने 4 एंट्री पर रिलेशन पता नहीं क्या क्या नहीं बोल रहे हम। क्या अब तक हमने रियलाइजेशन के बारे में कुछ बात करी, अगली क्लासेस में करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 5 दिन लग जाएंगे लेकिन हम घास नहीं काटने के। मैंने ऑन एन एवरेज भी लिया 12 4 48 और वी हैव 75 डेज प्लस राइट नाउ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एक दिन को 4 ऐसा होगा शेयर को 6 दिन में नहीं है भाई चलेगा, क्या करें मजबूरी है, 100 नंबर लाने, ये मजबूरी है 100 की। आगे चलो, लास्ट केस बोलो वेदांश बेटा शांति, व्हेन क्लेम इज मोर देन, मतलब क्लेम तो है रिजर्व भी है लेकिन क्लेम है रिजर्व है। मान के चलो मेरे पास फॉर एग्जांपल भाई रिजर्व, गरीब आदमी हम लोगों ने बनाया मान लो 1,00,000 का रिजर्व और क्लेम है मान के चलो 1.5 लाख रुपए। कितने रुपए भाई साहब, अब तो पूरी बात ही अलग हो गई ना। हम तो क्या सोच रहे थे, क्या हो गया, वक्त तो कुछ नहीं पता। गुल्लक में कितने पैसे थे, तोड़ के कितने निकलेंगे, सिंपल सी बात है ना। अभी वाली बात थोड़ना है, ये गुल्लक में कितने पैसे हैं जी 1,00,000, तोड़ के कितने निकलेंगे जी 1,00,000 ही निकलेंगे। लेकिन क्लेम कितने का है, तो पेमेंट भी कितना करना पड़ेगा, चाहे अपने घर के बर्तन भांडे तक बेचने पड़े, पे कितना करना पड़ेगा। तो बैंक की एंट्री कितने दिखाओगे 1.5 लाख, कितने दिखाओगे। अब तुम कहोगे ये 1.5 लाख रुपए आया कैसे, धीरे धीरे बताऊंगा, धीरे धीरे। फिलहाल अभी आप टॉपिक को समझो, इसको मैंने बाद में बताना है आया कैसे। ये ऑटोमेटिक कहां एडजस्ट हो जाएगा, रियलाइजेशन में। कहां एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि बाबू रियलाइजेशन अकाउंट है एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, इस वजह से, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और नॉमिनल क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर, तो वहां पर एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। एक बार फटाफट 4 के 4 वो याद करेंगे इसको, फटाफट बोलो कितने बच्चे थे इसके 4। पहला केस बोलो when there is no claim, एंट्री बोलो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट। दूसरे केस क्लेम तो है लेकिन क्लेम है रिजर्व है क्लेम है, एंट्री बोलो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स। और मैंने एक बात की, कसम होगी याद रखना, किसी भी लायबिलिटी को एंट्री बोलो रियलाइजेशन अकाउंट। तीसरा केस बोलो जितना रिजर्व उतना, एंट्री बोलो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन। और केस 4 क्लेम है रिजर्व है, एंट्री बोलो सेम है वैसे तो पूरी भी।
और रियलाइजेशन अकाउंट गजब, ठीक है ना।